हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने स्टार्ट करा था। उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने सीखा कि किस तरीके से एपी हम पहचानते हैं, किस तरीके से एपी बनाई जाती है, जनरल फॉर्मूला उसका ए प्लस डी, ए प्लस 2d वो क्या होता है, ये सब हमने हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। कुछ वर्ड प्रॉब्लम हमने एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम करी थी। ये वर्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, फॉर्म करने के बाद हमें इक्वेशन लिखनी होती है, हमें टर्म्स लिखनी होती है, टर्म लिखने के बाद हम उसमें फाइंड करते हैं कि वो एपी है या नहीं। तो ये हमने हमारे लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था। इसी के बारे में हमारी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज नंबर 5.1 का सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है? सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी when the first term a and the common difference d are given as follows। ठीक, उसने क्या कहा कि आपको एक एपी बनानी है, उसकी 4 टर्म्स लिखनी है, 4 टर्म्स लिखनी है, और 4 टर्म्स में उसने ए और डी आपको दिया हुआ है। ठीक, ए कितना दिया हुआ है? उसमें ए दिया हुआ है आपको 10 और डी जो है वो आपको दिया हुआ है माइनस का, सॉरी डी भी आपको कितना दिया हुआ है? 10। ठीक, अब फर्स्ट 4 टर्म को हम देखते हैं। जब आपको जनरल फॉर्मूला बताया, जनरल फॉर्म बताया था कि एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। इस तरीके से हमने जनरल फॉर्म बताया था जब हमने हमारा लास्ट लेक्चर लिया था, जिसमें ए का मतलब था हमारे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ कितनी दी हुई है? 10। सेकेंड टर्म कितनी हुई है? 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20। इसके बाद थर्ड टर्म निकालनी है तो 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया? 10 प्लस 20 इट मीन्स 30 एंड 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 40। तो इस तरीके से हमने 4 टर्म्स निकाली कि क्या बोलते हैं जनरल फॉर्म को। जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से फॉर्म होती थी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। तो हमने 4 टर्म्स निकालने, तो 4 टर्म निकाल दिए हमने। 4 टर्म क्या क्या है हमारे पास? 10, 20, 30 एंड 40। क्लियर है कि इस तरीके का क्या करना होता है? 4 टर्म। अगर वो आपको 5 बोलता तो a प्लस 4d, 6 बोलता तो a प्लस 5d। क्यों? क्योंकि ये हमारी एपी का क्या होता है? एक जनरल फॉर्म होता है। कोई दिक्कत उसमें नहीं। इसी का सेकंड देख लेते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या दिया? a की वैल्यू दी आपको -2 और d की वैल्यू दी आपको 0। ठीक, a की वैल्यू -2 और d की वैल्यू 0, तो आपकी 4 टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। ठीक, इट मीन हमने पहले भी बात करी थी और वापस से एक बार रिपीट कर देते हैं कि जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या देन 0 भी हो सकता है। अगर हमारा b 0 है तो हमारी एपी क्या होगी? ये हो गया माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो गया -2 प्लस 0 कितना हो गया? -2। ये हो गया -2, 0 को d से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आने वाला है? 0। इट मीन ये भी -2 प्लस 3 0 यानी कि -2। इट मीन हमारी जो एपी बनने वाली है वो एपी क्या होगी? नाउ एपी इज -2 एंड -2 कि हमारे चारों टर्म क्या रहेंगे? चारों टर्म हमारे -2 रहने वाली है। क्लियर है कि इसी से रिलेटेड हम एक बार क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। इसी का 5th पार्ट हम एक बार देखते हैं। थर्ड 4 आप ट्राई करना, इजी है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ हमारी 4 टर्म्स की वैल्यू में पुट करना है। उसमें a की वैल्यू आपको दी -1.25, ठीक है, और d की वैल्यू दी -0.25 और d की वैल्यू क्या दी? -0.25। भाई राइट द 4 टर्म, तो 4 टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस d यानी सेकेंड टर्म, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? टर्म्स निकल जाएगी। फर्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी दी उसने? -1.25, a प्लस d यानी -1.25 और माइनस का 0.25। इसको सोल्व कर लो। -1.25 और माइनस का 0.25, माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 1.50। कोई दिक्कत इसमें?
ठीक, a प्लस 2d निकालते हैं, यानी -1.25 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 0.25 या प्लस लगा के यहाँ माइनस कर देते हैं, तो कितना हो गया हमारे पास -1.25 और माइनस का 0.50, इट मीन्स 1.75, वो भी माइनस का। तो कोई दिक्कत है इसमें? फोर्थ टर्म निकाल देते हैं, -1.25 प्लस 3 माइनस का 0.25 और ये कितना हो गया -1.25 और माइनस का 0.75, यानी कितना हो गया 2.00। तो हमारी चार टर्म्स निकल गई। कौन कौन सी? पहली जो फर्स्ट टर्म थी -1.25, उसके बाद सेकंड आई माइनस का 1.50, थर्ड टर्म आई माइनस का 1.75 एंड 2.00। ये हमारे क्या हो गए? 4 टर्म्स हो गए। ठीक, बेटे ये जो एक्सरसाइज है पूरी की पूरी आपकी बेसिक है। इसमें फर्स्ट टर्म कैसे निकालना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, टर्म्स कैसे बनानी है, एपी कैसे होता है चेक करना है या नहीं, वो सारी की सारी चीजें हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में बेसिक्स में। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं? क्लियर है जी? सब कर दूं? यस बेटा। तो नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड का देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। थर्ड के सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ने बोला क्या? थर्ड क्वेश्चन ने कहा फॉर द फॉलोइंग एपी, यानी वो आपको कुछ एपीज देगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। और आपको क्या बताना है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, इसके सेकंड में हमें जो एपी दी है वो हम देख लेते हैं। -5, -1, 3 एंड 7 और इस तरीके से एपी दी हुई है। हमें बताना है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यानी जो सबसे पहले आता है, ए की वैल्यू कितनी है? -5। डी निकालना है तो डी की वैल्यू क्या होती है? a2 - a1, a3 - a2 एंड a4 - a3। इट मीन्स हमेशा आपको क्या करना है? पीछे वाली वैल्यू में से आगे वाली वैल्यू को आपको क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। और अगर तीनों का आंसर सेम आता है इट मीन्स ये हमारी एपी है, अदरवाइज वो हमारी एपी नहीं है। चेक करो, -1 -5 कितना हुआ? -1 + 5 = 4। वापिस चेक करते हैं, a3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 -1, इट मीन्स 3 + 1 4। फिर चेक करते हैं 7 - 3 = 4। हमने देखा कि ये तीनों की तीनों वैल्यू सेम आ रही है, और अगर सेम आ रही है तो हमारा क्या होगा? कॉमन डिफरेंस ये निकला। कॉमन डिफरेंस सेम आया, इट मीन्स ये एक हमारी एपी है। सो द फर्स्ट टर्म, जिसे क्या बोलते हैं? a = -5 एंड कॉमन डिफरेंस मतलब d, कॉमन डिफरेंस d = 4। बेटा हमेशा ये ध्यान रखना कि सेकंड में से फर्स्ट टर्म एक ही वैल्यू निकाल के कभी चेक नहीं कर देना। जब भी चेक करने को बोले, जब आपको श्योर है कि वो एपी बोल रहा है, क्वेश्चन में कहा है कि हाँ इट इज एन एपी, तो आप एक वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है चेक करो कि इसमें एपी है या नहीं, तो आप जितनी टर्म्स दी हुई हो सब में चेक करके निकालना कि कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ही वो एपी होगा। अगर कॉमन डिफरेंस गलत हो जाता है, डिफरेंट आता है, तो वो एक एपी नहीं होगा। जैसे कि हमने हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में भी एक बार करा कि उसका फर्स्ट टर्म निकाल दिया हमने, a2 - a1 निकाल दिया, लेकिन जब हमने a3 - a2 को चेक करा तो वो सेम नहीं आया, इट मीन्स वो उसकी एक एपी नहीं है। ठीक है, चलो इसी पे बेस थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फ्रैक्शन वाला। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रैक्शन का। क्या क्या दिया हुआ है? येलो भाई, थर्ड में दिया है 1/3, 5/3, इसके बाद उसमें दिया हुआ है 9/3 एंड 13/3, 9/3 एंड 13/3, और कहा इसकी फर्स्ट टर्म और आपको क्या निकालना है? कॉमन। फर्स्ट टर्म का मतलब है आपकी फर्स्ट वैल्यू, यही आपकी फर्स्ट टर्म, यानी a = कितना हो गया? 1/3। कॉमन डिफरेंस निकालना है d मीन्स a2 - a1, इसके अलावा a3 - a2 एंड a4 - a3। ये सारी की सारी चीजें निकालना और देखना है कि सेम आएगी तो ही ये क्या होगा? एक एपी होगी। a2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5/3 - 1/3। एलसीएम लो, 3 5 - 1 = 4/3, यानी
अब अगर हमारे इन दोनों में भी 4/3 आ जाता है तो ये एक AP है। A3 की वैल्यू 9/3 माइनस 5/3, एलसीएम लो 3, 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4/3, यानी ये भी कॉमन डिफरेंस है हमारा। A4 देखो 13/3 माइनस 9/3, एलसीएम ले लेते हैं 3, 13 माइनस 9 इट मीन 4/3, यानी इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इट मीन ये भी एक AP है। पर आपको निकालना क्या था, ओनली फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सो A is equals to 1/3 and B is equals to 4/3। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है। हमेशा ध्यान रखना A2 में से A1, A3 में से A2, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं A1 माइनस A2, A2 माइनस A3, यानी उसमें क्या होता है वैल्यूज तो आ जाती है लेकिन आपके साइन क्या होता है चेंज, और साइन चेंज हुआ इट मीन आपके रॉन्ग होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं, क्लियर है चीज, ठीक। चलो इसी पे देख अपन आगे के क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ वन पे आते हैं। फोर्थ वन में उसने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यानी क्या करना है, आपको इक्वेशन दी होगी, आपको एक टर्म्स का वो दिया होगा, सीरीज सीक्वेंस दिया, सीरीज दिया होगा, और उसने पूछा है कि पहले तो आपको ये वेरीफाई करना है कि वो एक एपी है या नहीं। इट मीन आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है कि हर टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस आ रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर डिफरेंस नहीं आ रहा है तो आपको राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स जो उसने बोला है वो आपको नहीं लिखना है, बट अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हमें उसके आगे की 3 टर्म्स भी क्या करनी है, लिखनी है, ठीक। चलो इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ही ले लेते हैं, चलो ठीक। फर्स्ट उसने क्या बोला, 2, 4, 8 एंड 16, 2, 4, 8 एंड 16, और इसके बाद उसने क्या कहा, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको लिखनी है। तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये एक एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए सबसे पहले ए मींस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब है जो सबसे आगे आ रही हो वो फर्स्ट टर्म, ठीक। इसके बाद हमें करना है कॉमन डिफरेंस चेक। कॉमन डिफरेंस चेक का मतलब A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3, यानी आपको तीनों स्टेप एक बार चेक करनी है। क्यों, क्योंकि कभी कभार पॉसिबल है बच्चे यहीं तक करके रह जाते हैं, आगे का चेक नहीं करते, तो वो एपी नहीं भी होती और बच्चे अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते रहते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। A2 का मतलब पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म, यानी 4 माइनस 2। नेक्स्ट देखते हैं A3 मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी 8 माइनस 4। इसके बाद फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, इट मीन 16 माइनस 8। हमने यहां पर देखा कि हमारा कॉमन डिफरेंस हर केस में अलग अलग आ रहा है। यहां पर 2 आ रहा है, यहां पर 4 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो जब डिफरेंस ही सेम आ रहा है तो ये क्या एपी होगा, और जब एपी नहीं है तो 3 टर्म्स लिख सकते हो क्या, सीधा अपना जस्टिफाई करो आंसर, नो इट्स नॉट एन एपी। कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इसका ले लो आप, 5th वन ले लेते हैं, ठीक। 5th वन आपको क्या दिया हुआ है, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, और इस तरीके से आपको क्या कर रखा है, आगे उसने कंप्लीट कर रखा है कि आगे की आपको स्टेप बतानी है। एक और जगह 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 3√2, और आपको पहले चेक करना है कि ये एक एपी है या नहीं, ठीक। इसको हम देखते हैं कि अगर हमारे पास √2 के आगे कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो हम उसको 1 कंसीडर कर लेते हैं कि उसके आगे क्या होगा, 1 होगा, ठीक। वापस से चेक करते हैं एपी है या नहीं। इट मीन सबसे पहले फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3। देन कॉमन डिफरेंस यानी A2 माइनस A1 चेक करना है, A3 माइनस A2 आपको चेक करना है, और A4 माइनस A3। अगर तीनों की वैल्यू आपके पास सेम आ जाती है इट मीन्स वो आपकी एक एपी है। उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हमें लिखनी है वो हम लिखेंगे, ठीक। A2 माइनस A1 चेक करते हैं। A2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 प्लस 1√2 माइनस का 3, क्लियर है यहां तक। 3 से 3 कट, कितना बचा, √2। इसके बाद हम चेक करते हैं AC माइनस A2 यानी 3 प्लस
2√2 माइनस 3 प्लस 1√2। और जब भी बाहर माइनस होता है तो हम ब्रैकेट कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे आपका क्या होगा, साइन चेंज होगा। इट मीन 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस 1√2। 3 से 3 कैंसिल आउट, 2√2 और 1√2 लाइक टर्म या अनलाइक टर्म? 1√2 और 2√2 लाइक टर्म। क्यों? क्योंकि दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये भी √2 आ रहा है, ये भी √2 आ रहा है। और जब भी लाइक टर्म्स होती है तो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी हो फंडामेंटल ऑपरेशन ऑपरेट होता है। ठीक, प्लस माइनस माइनस 2√2 में से 1√2 को माइनस करोगे कितना बचेगा, √2। क्लियर? ये भी √2 और ये भी √2। एक और लास्ट चेक कर लेते हैं, शायद आ जाए शायद ना भी आए। ठीक, यानी A4 का मतलब 3 प्लस 3√2 माइनस A3 यानी 3 प्लस 2√2। इट मीन माइनस है तो वापस ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2। अगेन 3 से 3 कैंसल आउट और 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो √2। इट मीन्स √2 एंड ये भी √2। यानी हमारा इस टर्म्स में क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इट मीन ये एक एपी है। तो यस, आपको आंसर जस्टिफाई करना पड़ेगा। यस, इट इज एन एपी। जब अगर एपी हो जाती है तो क्वेश्चन ने कहा है कि इसकी आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपको लिखनी है। नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब 1 2 3 4 तो हो गई। आपकी नेक्स्ट टर्म क्या होने वाली है, A5 A6 और A7। और इसी पे बेस हमने जब हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पार्ट में कहा था इट मीन ये होगा A प्लस 4D, ये होगा A प्लस 5D और ये होगा A प्लस 6D। वैल्यू पुट करना, नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें कैलकुलेट करना। A की वैल्यू आपको दी हुई है 3, ये 3 प्लस 4। D की वैल्यू आपने क्या निकाली, कॉमन डिफरेंस आपका सब में सेम आया √2। इट मीन √2। ये हो गया आपका 3 प्लस 4√2। A6 निकालते हैं तो A की वैल्यू 3 प्लस 5√2 एंड 3 प्लस 6√2। तो इस तरीके से आपका ये क्या होगा, क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इट मीन आपको पहले चेक कर लेना है कि अगर आपकी एपी नहीं है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म से कोई लेना देना नहीं है। बट अगर हमारे एपी पॉसिबल है, एपी बन जाती है, कॉमन डिफरेंस सेम निकलता है, क्योंकि डिफरेंस का मतलब, कॉमन डिफरेंस का मतलब सेम होना चाहिए। अगर वो हमें सेम मिल रहा है तो हमें हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स को क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है। कोई डाउट नहीं? चलो आगे बढ़े। इसी के लगता हुआ एक और क्वेश्चन नंबर 6, वैसे इजी है, ट्राई करोगे तो आएगा, लेकिन फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक, 6 बोला उसने 0.2 0.22 0.222 एंड 0.4 टाइम्स 2। और आपको चेक करना है कि ये एक ही है या नहीं, और है तो आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या निकालना है, ए और डी। ए मतलब हमारा फर्स्ट टर्म मतलब हमारी सबसे पहली वाली वैल्यू, डी मतलब वही आपका A2 माइनस A1, AC माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। चेक कर लो, A2 मतलब 0.22 माइनस 0.2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, करना नहीं करना सब्ट्रैक्ट। चलो यहां पर जो बच्चे सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक करते हैं, वो क्या मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। बच्चे जो करते हैं वो ये चीज करते हैं कि 0.22 और 0.2 को वो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक, और उनका आंसर आ जाता है हमारे पास इस तरीके से। और नॉर्मल जो सब्ट्रैक्शन होता है वो होता है 0.2 और हमारा आंसर आता है इस तरीके से। कौन सा करेक्ट है, ये वाला या ये वाला? इस चीज में आपने 5th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, जब आपका डेसिमल चैप्टर चालू हुआ होगा, कि जब भी हमें डेसिमल से पहले अरेंज करना होता है वो हम नॉर्मली अरेंज कर देते हैं, बट जब भी डेसिमल के बाद अरेंज करना है तो डेसिमल के बाद जब फर्स्ट टर्म आती है तो हमें बीच में स्पेस नहीं छोड़ना होता। हमें क्या कर देना होता है, डेसिमल के जस्ट बाद हमें वैल्यू पुट कर देनी होती है। अभी भी श्योर नहीं हो तो जहां खाली जगह बचे वहां पर आप 0 पुट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट राइट होगा।
सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.22 में से 0.2 माइनस करा तो आपका कितना आया आंसर 0.02। A3 चेक करते हैं 0.222 माइनस 0.22 चेक कर लेते हैं 0.222 एंड 0.2 कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.02। क्लियर? इट मीन ये आंसर आएगा 0.002। यानी कि हमने यहां पर देखा कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। आप चाहो तो इसको निकालो और चाहो तो मत निकालो, क्योंकि हमने हमारा आंसर क्या कर दिया, जस्टिफाई कर दिया कि हाँ हमारे यहीं पर ही आंसर मैच नहीं हुआ। तो तीसरा मैच भी होता है तो हमें क्या मतलब है, तो आप हमारा अपना आंसर जस्टिफाई कर दो, नो इट इज नॉट एन ए। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन करना है। अभी भी बोल रहा हूं कि पूरी की पूरी एक बेसिक एक्सरसाइज है। अगर ये एक्सरसाइज होगी तो ही आपको आगे की एक्सरसाइज पता लगेगा कि किस तरीके से हमें हमारा एपी फाइंड करना है, क्या कॉमन डिफरेंस होता है, किस तरीके से हमें हमारा आंसर जस्टिफाई करना है। पहले पहचानना होता है कि एपी है या नहीं, उसके बाद हम हमारे क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, चलो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले नहीं भी करते। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देख लेते हैं। 1, 3, 9 एंड 27 चेक करना है कि आपका, चेक करना है आपको कि ये एपी है या नहीं। तो चेक करने के लिए वही सबसे पहले ए और डी चेक कर लेना है। ए की वैल्यू क्या दी आपको 1 और डी की वैल्यू मतलब A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ये चेक करना है। यानी 3 माइनस 1 2 एंड 9 माइनस 3 6। इट मीन्स हमारे यहां भी क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस नहीं मैच हुआ। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस मैच नहीं हुआ तो आपका आंसर नो इट इज नॉट एन एपी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? ठीक, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन जो मैं अटेंड कर रहा हूं उसके बाद आपको करना है। ठीक, हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। √2, √8, √18 एंड √32। ठीक, इसको चेक करना है कि ये हमारा एपी है या नहीं है। डायरेक्ट देख के ये लगता है कि ये हमारा एक एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सर √8 एंड √2 दोनों अनलाइक टर्म, √18 √8 दोनों अनलाइक टर्म। यस बेटा, देखने में लगता है, लेकिन इसको थोड़ा हम सोल्व करें तो इस तरीके से लिख सकता हूं। इस √2 को √2 ही ले लेता हूं, इस 8 को लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई √2। क्यों? 18 को लिख सकता हूं √9 मल्टीप्लाई 2 और 32 को लिख सकता हूं √16 मल्टीप्लाई 2। क्यों मैंने √8, √9, √16 ही क्यों लिया? क्यों मैंने 18 को 6 3 18 नहीं लिखा? यस बेटा, 6 3 भी 18 होता है, बट मैंने क्यों नहीं लिया? दोनों तरीके से 18 होता है, मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं 6 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता, बट मैं 9 का तो निकाल सकता हूं। इसलिए मैंने उसको ब्रेक किस में करा, 9√2 में। इसको लिख सकता हूं √2। 4 का रूट निकालोगे कितना हो जाएगा 2√2। 9√2 को निकालोगे कितना हो जाएगा 3√2 एंड देन 4√2। अब अपन एपी कैलकुलेट कर सकते हैं। ए आपके पास है, डी आपको निकालना है, कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, कर डालो फिर। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास √2 और डी निकालना है तो वही A2 माइनस A1 चेक करना है, A3 माइनस A2 चेक करना है और A4 माइनस A3 चेक करना है। चेक कर लो, A2 की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने 2√2 माइनस √2 कितना हो गया, लाइक टर्म में इसलिए √2। A3 चेक करना है, इट मीन 3√2 माइनस 2√2, यानी ये भी कितना आया √2। A4 का मतलब कितना दिया हुआ है 4√2 माइनस 3√2, ये भी क्या आया √2। चेक करा कि हमारा तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है, इट मीन ये एपी है हमारी। यस इट इज एन एपी, और एपी है तो 3 टर्म्स निकालनी पड़ेगी। 3 टर्म्स का मतलब 4 टर्म तो आपने निकाल लिया, आपको कौन कौन सी निकालनी है A5, A6 और A7।
A5 का मतलब a प्लस 4d, a प्लस 5d और a प्लस 6d। a की मतलब हमारे पास a कितना आया √2 और 4d का मतलब क्या हो जाएगा 4√2, 4√2, ठीक, √2 4√2 लाइक टर्म इट मीन 5√2। इसमें चेक करते हैं √2 प्लस 5√2 दोनों लाइक टर्म यानी 6√2, √2 प्लस 6√2 इट मीन 7√2। तो इस तरीके से आपको क्या करना है नेक्स्ट सीट हम निकालना। बेटा चैप्टर काफी इजी है, इसमें आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आना चाहिए, लाइक टर्म अनलाइक टर्म आपको पहचानना आना चाहिए। एपी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने आपको सिखा दिया कि फोकस हमेशा किस पे रहने वाला है कॉमन डिफरेंस पे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ही वो आपकी एपी है, तो ही आपका आगे क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा। ठीक, बाकी का क्लास नेक्स्ट क्लास।